हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक्निकल मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नॉर्थर्न रेलवे अर्थात उत्तर रेलवे दिल्ली डिवीजन का आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो टेस्ट सीरीज 15 में 17/9/2023 अर्थात इसी संडे को यह टेस्ट लिया गया था तथा इस क्वेश्चन का एग्जाम जो है 4/9/2021 को हुआ था। चलिए हम देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि देश को कितने क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो आप जान रहे हैं कि 3 क्षेत्र में बांटा गया है, क ख तथा ग क्षेत्र में, यानी ए बी सी, यानी 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में देखिए यहाँ पर की लिखा है क्षेत्र में शामिल होने वाला नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन में है कि नहीं है। ठीक है ना, ए रीजन में अर्थात क क्षेत्र में यहाँ के लिखा गया है, यहाँ केवल क है। ठीक है, क क्षेत्र में जो है नहीं है। ठीक है, तो देखिए बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तो पंजाब जो है क क्षेत्र में नहीं है क्योंकि ये जो है ख क्षेत्र में आता है। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आप लोगों से, यानी पंगु, दमन, महा, चंडी, चंडी, दादर, दादर, नगर को खा, चंडी। ठीक है, तो प से पंजाब, गु से गुजरात, द से दमन, द से दमन से दमन हो गया, म से महाराष्ट्र हो गया, च से चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर, दादर और नगर हवेली हो गया, वो खा चंडी, यानी खा जो है यानी ख क्षेत्र में आने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है प से पंजाब, गो से गुजरात, यानी पंजाब जो है आपको ख क्षेत्र में आने वाला है। तो डी जो है आपको आ जाता है पंजाब, अर्थात ख क्षेत्र में। यहाँ पर है कि क क्षेत्र में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रिक से के माध्यम से आप लोग ख क्षेत्र में आने वाले जितने भी स्टेट है उसको आप लोग छांट सकते हैं। और मतलब कि क वाला तो जानबे करते हैं कि सीधा सीधी जो मतलब कि जो हिंदी भाषा, यानी मोटा मोटी अगर ठेठ भाषा में बोले तो जो हिंदी, जो शुद्ध हिंदी जो बोले जाते हैं जितने भी स्टेट हैं वो ए रीजन में आते हैं, अर्थात क क्षेत्र में आते हैं। और हिंदी से मिला जुला अर्थात कुछ अदर भाषा मिला जुला हिंदी से रहे वह ख क्षेत्र में आते हैं, और जो हिंदी से बिल्कुल अलग है वो ग क्षेत्र में आते हैं। जैसे आप दक्षिण भारत या असम, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है ग क्षेत्र में बिल्कुल हिंदी से अलग है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर दिमाग में इतना भी अगर बात रहे तो आप लोगों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब देखिए ख में शामिल नहीं है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि वह किसी अदर यानी क या ग क्षेत्र में है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में मिल गया कि ए जो है बिहार जो है क क्षेत्र में आने वाला यह मतलब कि ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में शामिल नहीं है, ग में शामिल नहीं है। तो यहाँ भी बिहार है जो ग क्षेत्र में शामिल नहीं है, यह ए क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर में देखिए, प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है आप जान ही रहे हैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, अभी जो मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम कब पास हुआ। राजभाषा अधिनियम जो है कब पास हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 1963 दिया हुआ है, यह जो है 10 मई 1963 को यह मतलब कि राजभाषा जो है पास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति में आपका 30 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको लोकसभा से 20 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से 20 आते हैं, यानी कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लोकसभा से कितने आते हैं, राज्यसभा से कितने आते हैं। तो लोकसभा से 20 तथा राज्यसभा से 10, यानी कुल टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में। तथा संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज एक ही वीडियो में सारे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा मतलब कि समय बर्बाद न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या करें, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और गृह मंत्री जो है अभी हमने बताया कि संसदीय मतलब
समिति के अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां है? ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति की जो है 3 उप समिति है। ठीक है, 3 उप समितियां है, जिसमें रेल जो है दूसरी उप समिति में आता है। लिख लीजिएगा कॉपी कलम में हो सके तो। संसदीय राजभाषा समिति के जो है 3 जो है उप समिति है, जिसमें रेल जो है दूसरी उप समिति में आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि रेल जो है संसदीय राजभाषा समिति के उप समिति के कौन से समिति में आता है? वह जो है दूसरी उप समिति में आता है। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में जो है गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में क्या लिखा है? 10 नंबर में कि हिंदी प्रबोध प्रविंद और प्राक पाठ्यक्रम की अवधि कितने महीने का होता है? तो ये जो होता है 5 महीने का होता है। ठीक है, यह कितने दिन का होता है? 5 महीने का होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। भारत में सिक्किम को किस वर्ष अपनाया गया? तो सिक्किम को जो है तो जनरल क्वेश्चन है, आप लोग जब तैयारी करते हुएगा उस वक्त भी आप लोग को याद होगा कि 1975 को सिक्किम को अपने मतलब देश में मिलाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो यह जो है 22 भाषा है। ये सभी को पता है, एकदम जनरल क्वेश्चन है, चुटपुटिया क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन इसमें विशेष समझाने वाला नहीं है। जहां पर विशेष समझाने वाला होगा मैं खुद ही डिटेल रूप से मैं बताता हूं। चलिए 13 नंबर में क्या करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवाओं से, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जरूर आप लोग मतलब कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, 311 भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद? 311 अनुच्छेद जो है मतलब 311 नंबर वाला जो अनुच्छेद है सिविल सेवाओं से संबंधित है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रीय दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है? तो ये जो होता है NH जो है 2 होता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? ये सब जीके का क्वेश्चन है। ये जो है आप लोग पहले से भी याद होगा। ठीक है, इसमें जो भाई को कम नंबर आया है तो समझिए कि वो खुद ही समझ सकते हैं, उनका खास उतना तैयारी नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट में तो ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया कहीं कहीं, इसलिए हर तरह से आप लोग तैयार रहिए। जनरल क्वेश्चन से भी और ट्रेड जो क्वेश्चन होता है इसमें ट्रेड से भी क्वेश्चन है, फिर ट्रेड साइंस कैलकुलेशन जो होता है उससे भी क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब को हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। इनसे यही फायदा है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप लोग को पता चलता है। ठीक है ना, इसलिए कोई भी टेस्ट न छोड़ें। ठीक है, इसके बाद वाला करंट जहाँ एग्जाम हो रहा है उस सब का मैं टेस्ट इसके बाद से मैं उसी का टाइपिंग करवा करके लूंगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो इसका जो है NH2 हो जाएगा जो हमने अभी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का एक अच्छा चालक नहीं है? ठीक है, तो प्यूरिफाई वाटर जो है, शुद्ध वाटर जो है इसमें नहीं। एल्युमिनियम, कॉपर, ग्रेफाइट जो है ये सब जो है मतलब कि चालक है, लेकिन शुद्ध वाटर जो है, प्यूरिफाइड वाटर जो है यह जो है मतलब कि चालक नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं आप कोई भी मतलब कि अर्थिंग हम लोग देते हैं बिजली का, तो वहाँ पर गड्ढा खोल करके पानी रखेंगे, फिर उसमें मतलब नमक, राख वगैरह ये सब मतलब कि रख देते हैं। इसे नमक हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि वह मतलब बिजली का अच्छे चालक मतलब हो जाए। ठीक है ना, इस मतलब लेकिन शुद्ध जल होगा तो मतलब कि नहीं हो पाएगा, इसलिए शुद्ध जल उसका आंसर होगा। 16 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है? तो मिल्क जो है, दूध जो है, प्रोटीन का एक समृद्ध जो है मतलब कि स्रोत है। ठीक है, इसमें जो दिया है जो मतलब कि इसे राइस जो है ये सब जितना भी दिया है इसमें सबसे मतलब कि ज्यादा जो है मिल्क यानी दूध में जो है प्रोटीन जो है। दूध एक ऐसा चीज है उसमें हर चीज मतलब कि ऑल विटामिन पाया जाता है, एक विटामिन C को छोड़ करके, इसलिए जो है इसको मतलब कि एक संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें एक तो विटामिन C जो है मिल्क में नहीं होता है, क्योंकि विटामिन C खट्टा होता है, उसमें दूध में पड़ेगा तो दूध फट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन की बात है। ठीक है ना, तो प्रोटीन जो है आपको मिल्क में मिलता है। अगर विशेष करके अगर पूछा जाए तो मतलब यहाँ देखिए पोटैटो, ऑरेंज तो इसमें तो राइस, लेकिन इस तरह का सोयाबीन अगर रहता तो सोयाबीन में 21% जो है मतलब कि पाया 21% यानी नहीं, सोयाबीन में जो है 42% पाया जाता है, दाल में 21%, इस टाइप से सबसे अधिक मतलब सोयाबीन में आपको पाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर मिल्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? ठीक है, तो ये जो है मणिपुर का मतलब कि त्यौहार है। ठीक है, ये सब जनरल क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ है, जो C नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1935 ईस्वी में इसका
सही आंसर हो जाएगा। ये सब चीज जनरल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतनाट्यम मतलब कहाँ का नृत्य है? भारतनाट्यम जो है कहाँ का? तो यह तमिलनाडु का जो है भारतनाट्यम जो है, जो बी नंबर में दिया हुआ है, मतलब वह तमिलनाडु का मतलब कि नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लिखा है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है आपको दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जो है ये जो है सब जनरल क्वेश्चन है। हम फिर आगे बढ़ते हैं, हो सके तो कॉपी में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि सेंसेक्स किस देश पर आधारित स्टॉक एक्सचेंज है? ठीक है, तो सेंसेक्स जो है इंडिया मतलब कि अपने भारत जो है पर आधारित जो है मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य की सीमा से छूने वाले कितने राज्य है? ठीक है, तो इससे छूने वाला राज्य जो है आपको 5 राज्य है। ठीक है ना, कितने राज्य हैं? 5 राज्य है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं ये आपको शायद मालूम होगा कि नहीं किसी के, जैसे इसमें डिटेल जहां बताने वाला होगा मैं खुद ही बताऊंगा। जैसे इसमें आ गया, जैसे इसके पूरब में जो है, पूरब में जो है क्या है? डब्ल्यू बी शॉर्ट में लिखता हूँ, डब्ल्यू बी अर्थात वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पूरब में, और पश्चिम में जो है आपको छत्तीसगढ़ यूपी पड़ता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़। और उत्तर में जो है, उत्तर में आप लोग जानते हैं कि बिहार पड़ता है, बिहार, बिहार। ठीक है ना, बिहार पड़ता है। ठीक है, उत्तर में कौन सा पड़ता है? बिहार। अच्छा, दक्षिण में जो है उड़ीसा पड़ता है, ओडिशा, ओडिशा चाहे उड़ीसा लिखिए, ओडिशा, उड़ीसा। ठीक है ना, तो ये जो है 5 राज्य, यहाँ पर 2 राज्य यहीं पर पश्चिम वाला जो दिया है इसी में 2 राज्य है, बाकी 3 तो एक एक जुड़ा हुआ है। तो इसमें 2 राज्य यहाँ पर यूपी और छत्तीसगढ़, यानी कुल मिलाकर के आपको 5 राज्य जो है इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब कि सटे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, टीकाकरण दिवस यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा पेंसिल ले लूँ तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, अर्थात 16 मार्च को जो है इसका टीकाकरण दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सभी लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, चुटपुटिया क्वेश्चन है, और ज्यादा क्वेश्चन या रिपीट भी होता है जनरल क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यह असम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक का सदस्य है? ठीक है, ब्रिक का सदस्य जो है कौन सा देश है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अर्थात इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? माउंट आबू जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यह रिपीट होता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर? देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डेली टेस्ट देने से पता चलता है कि किधर किधर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर से भी आए, लेकिन आप लोग को हमने कंप्यूटर का भी पीडीएफ मैंने भेजा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। जो भाई पीडीएफ लेते हैं उनको पूरा जितना भी टेक्निकल तो है ही, आईसीएपीएलएसबी डेमो मेमो जो भी है, उसके साथ में कंप्यूटर से भी आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं या इंसेंटिव जो है, पास पीटीओ, रेलवे एक्ट 1948, रेल आचरण 1966, पेंट सभी मैंने वीडियो एक बनाया है, और बाकी पीडीएफ जो है, जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको मैंने भेज दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार जो पीडीएफ ले लेते हैं उनको जो है पीडीएफ का जैसे जैसे टाइपिंग होते जाता है फ्री में एकदम पीडीएफ जो है लाइफ टाइम जाते रहेगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह जो है कार्य करता है? तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा, नेटवर्क का मतलब कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है वीडियो फाइल एक्सटेंशन? वीडियो फाइल एक्सटेंशन तो यह हो जाएगा पीडीएफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीडीएफ हो जाएगा। सब ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में क्या कह रहा है कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन फीज होता है? कितना फंक्शन जो है फीज होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात 12, अर्थात 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस सबको रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है ना, चाहे जैसे याद हो। ठीक है, इधर से कान छूजिए या इधर से कान छुइए। ठीक है, किधर से भी कान छूना है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी स्टोरेज नहीं है? ठीक है, मेमोरी स्टोरेज नहीं है की बात कर रहा है, तो माउस, यहाँ पर देखिए माउस तो कोई स्टोरेज नहीं है, जान ही रहे हैं, ये सब जनरल एकदम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है ना, 31 में कह रहा है, तो यहाँ भी जो है
माउस है, माउस जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की इकाई नहीं है? कंप्यूटर मेमोरी की इकाई नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, एच जेड यानी हेडरेज, ठीक है, एच जेड हेडरेज जो है ये जो है ध्वनि की इकाई है, ठीक है ना, ध्वनि के मापने के लिए हम लोग हेडरेज में मापते हैं, अर्थात एच जेड होगा। ये एकदम साइंस का क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर सी हो जाएगा, आउटलुक जो है हो जाएगा इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब 34, क्वेश्चन नंबर 34 में जो है कि ईमेल द्वारा भेजे गए वांछित संदेश क्या कहलाता है? वांछित संदेश जो है क्या कहलाता है? 34 नंबर, तो इसका हो जाएगा स्पैम। स्पैम का हिंदी होता है वांछित ईमेल। वांछित ईमेल, ईमेल द्वारा भेजे गए वांछित संदेश क्या कहलाता है? तो वांछित ईमेल मतलब कि स्पैम कहलाता है, ठीक है, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल एक्सटेंशन जो है नहीं है? इसका सही आंसर जो है आपको, चलिए नीचे नीचे है, इसको जो है थोड़ा सा मतलब ऊपर बढ़ाते हैं, तो देखिए पीएनजी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ में जो है इसके पहले वाला भी टेस्ट में मैथ का क्वेश्चन था, तो मैंने मैथ का क्वेश्चन का वीडियो सोचा कि मैंने बाद में बनाऊंगा, तब तक समय नहीं मिला, इधर विश्वकर्मा पूजा बहुत सारा मतलब ये थी काम सब पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें मैं मैथ वाला मैं सोचा हूँ कि एक ही वीडियो में मैथ और सबका मैं बना दूं वीडियो। चलिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आप लोग समझिए। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या है 5, 6, 13, 40 और 61, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया है कि 5 गुने 1 प्लस 1 बराबर 6, यानी 5 इसमें जोड़ दीजिए। 2 नंबर में यहाँ पर 6 को यहाँ लाइए, इसमें 2 से गुना करके इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 13 को यहाँ लाइए, 13 गुने अब 3 कर दीजिए, ठीक है ना, 13 गुने 3 इस तरह आप जोड़िएगा, देखिए समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, इस हिसाब से जोड़िएगा, तो इसमें आंसर जो है आपको 806 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में क्या लिखा है 14, 22, 28, 32, 34, ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस क्या है 8 है, ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है 6 है, इसमें क्या है 8, 4, 12 यानी 4 है, इसमें कितना है 34 यानी 2 है। देखिए यहाँ पर 2, 2 इसमें घट रहा है, 8 में से 2 घट गया तो 6, 6 में से 2 घट गया 4, 4 में से 2 घट गया तो 2 हो गया, और फिर इसमें से 2 अगर घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, तो 0 इसमें फिर हम अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 34 के 34 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हो गया आपका 34, 34 नंबर यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 38 में चलते हैं। 38 में क्या है 16, 17, 21, 30, 46, 16, 17, 21, 30, 46, तो इसमें देखिए अब क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, तब इसको ऊपर लिखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ जो 17 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ 17, 17, 4, 21 मतलब कि यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर है, यहाँ जो है 4 का स्क्वायर है, फिर यहाँ जो है 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर जब यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 1 17 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 जोड़िएगा तो 17, 4, 21 होगा, 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 3, 4, 9, 9, 21 में 9 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 में जो है फिर 4 चुका 16 जोड़िएगा तो 46 हो जाएगा, फिर इसमें 5 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 50, 25 जो है 46 में जब जोड़िएगा तो आपका जो है एक कितना आंसर हो जाएगा 71 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 71 आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब 39 में चलते हैं। 39 में क्या है 0, 1, 3, फिर 6, फिर व्हाट का चिन्ह दे दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्लस जो है 0 में 1 जोड़ा है, यानी यहाँ पर इधर हम फैली में लिख देते हैं, इसमें प्लस 1 जोड़ा है तो 1 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 है तो इसमें क्या जोड़ दिया 2 जोड़ दिया, फिर इसमें क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, फिर लगातार चल रहा है, ठीक है, तो इससे जो है क्या जोड़ेगा अब 6 आ गया, ठीक है, तो 6 में फिर क्या जोड़ देगा यहाँ पर 4 जोड़ देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 में फिर अब 5 जोड़ेगा तो यहाँ पर 15 देख रहे हैं ना, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा अर्थात 10 हो जाएगा। देखिए अब 40 में, 40 भी एकदम लॉलीपॉप जिसको क्वेश्चन कहा जाता है, इधर से अगर चलते हैं देखिए यहाँ पर
देखिए 4 से मतलब भागा किया है, ठीक है। 32 में 4 से भागा किया है तो 8 हो गया, मतलब 8000 हो गया। इसमें 4 से भागा किया तो 2000 हो गया, और 2000 में फिर 4 से भागा कर दिया तो 500 हो गया। 500 में फिर 4 से भागा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये जो है थोड़ा सा बनाने वाला क्वेश्चन है, तो मैं खुद ही बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर साइड में मैंने लिख दिया कि 3 जो है रूट के ऊपर है। यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पर है, ठीक है ना, रूट के ऊपर है। आप लोग समझ गए होंगे। जब मैंने टेस्ट लिया है, मैं इसको काट देता हूँ वीडियो में, लेकिन टेस्ट जो मैंने लिया था तो शायद आप लोग को नहीं बुझा है, इसके लिए मैंने लिख दिया था 3 जो है ऊपर में है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यह जो है रूट है, ठीक है। तो 12 जो है इसका रूट क्या हो जाएगा? 144 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। गुना 5, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्लस, ठीक है। तो 69 का जब वर्गमूल निकालेगा 169 का, तो 13 13 169 होता है। तो फिर यहाँ पर आप 13 लिख दीजिएगा, और फिर भागा जो है यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, और फिर जो है माइनस यहाँ पर 3 रूट 125 है, ठीक है ना। यही मैं कहने वाला था, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब लिख दिया इसके कारण, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है प्लस है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, प्लस देखिए 13 में 13 से भागा कीजिएगा तो वह 1 हो जाएगा, और ये 50 25 25 सवा यहाँ पर घनमूल है, मतलब कि आप 5 है, ठीक है। 5 आएगा यह घनमूल, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, इसको पहले जोड़ करके 5 घटा लीजिए, या इसमें से घटा लीजिए, बात बराबर आएगा। आपको कितना आएगा? 56 इसका सही आंसर आएगा, जो आपको ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है, देखिए यहाँ पर आपको 1/रूट जो है इसके ऊपर में है। 1/रूट का मतलब यह हो जाता है कि अब वर्गमूल है, इसके ऊपर जो है वर्गमूल चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यानी 36 प्लस यहाँ पर व्हाट के बदले मैंने यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, और प्लस जो है 121 लिख देता हूँ, और इसको जो है वर्गमूल चढ़ा देता हूँ, तो आपका कोष्ठ टूट जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे। और प्लस जो है 26 बराबर 39 इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो है, यहाँ पर वर्गमूल जो है इसका निकालिएगा आप, तो कितना हो जाएगा आपको? 36, यानी इसको जो है पहले आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। इसको और इसको जोड़ लीजिए तो सही रहेगा, ठीक है। तो 36 और 1 से जोड़िएगा, 6 1 7 3 2 5, यानी 157 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। इसको रूट के अंदर रखिए, ठीक है। और इधर जो है प्लस 26 रखिए। अब देखिए 157 है, एक्स में क्या जोड़िएगा ताकि यह जो है वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है अगर 12 आप जोड़ देते हैं तो 169 आ जाएगा, ठीक है। तो 169 आ जाएगा तो इसका वर्गमूल जो है 13 निकल जाएगा, ठीक है। यानी एक्स जगह पर क्या जोड़िएगा, यानी 12। इसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसको उधर ले जाएंगे, फिर इधर करेंगे, हो जाएगा। जगह नहीं है, आप तत्काल इसको समझ सकते हैं। तो 12 जब रखेंगे इसमें तो 69 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 13 आ जाएगा, और इसमें फिर जब मतलब कि प्लस 26 कीजिएगा, आप बराबर इधर 39 है, तो इधर भी जोड़िएगा तो 39 बराबर 39 हो जाएगा, ठीक है ना। यह 39 है, ठीक है। तो यानी इक्वल हो जाएगा, आपको बराबर हो जाएगा, यानी एक से जगह पर आपको 12 रखना होगा, इसलिए इसका आंसर 12 होगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है कि 121 प्लस 7% ऑफ 300 माइनस 4 गुने। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए कोई मतलब कि आप लोग को विशेष बात बताने की जरूरत नहीं है। इतना क्वेश्चन भी अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो फिर क्या बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं इशारा के लिए लिख देता हूँ 121 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला मैं बना रहा हूँ ना, 121 प्लस 7% ऑफ 300, यानी 7% का मतलब का माने ऑफ माने यानी का होता है प्लस 300 माइनस 8 गुने 4, ठीक है। और इसको कोष्ट में है, ठीक है ना, ये कोष्ट में है। अब भागा यहाँ पर 10 है, ठीक है ना। तो ये 2 0 से 2 0 आपका कट जाता है, 7 का 21 हो जाता है, ठीक है ना। 7 का कितना हो जाता है? 21 हो जाता है, ठीक है। यानी 121 प्लस 21 माइनस, इसको गुना हम कर देते हैं, 8 चुका 32, ये कोष्ट में बंद कर दीजिए, और भागा जो है यहाँ पर 10 दे दीजिए। ये भागा है, देखिए प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 142 में फिर 32 घटाइएगा, अब भागा फिर 10 कीजिएगा। देखिए अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? यानी 110 आ जाएगा, फिर इसमें 10 से भागा कीजिएगा तो 11 दहा के 110, ठीक है। यानी 11 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई विशेष बनाने की बात नहीं है, यही बना रहा था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44
44 में क्या है, रूट 125 गुने 27 और 96 है, बराबर जो है x और रूट 21। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 125 का आप रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 25 यहाँ 625 होता है, यानी 25 हो जाएगा गुने 27 हो जाएगा प्लस 196 आ जाएगा, और यहाँ पर व्हाट के जगह पर मैंने x लिख देता हूँ, और 121 का रूट कीजिएगा तो आपको 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर इशारा मैंने इस तरह लिख देता हूं। अब इतना कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। अब देखिए, अब इधर प्लस है 11 तो इधर आएगा तो माइनस आएगा, पहले आप गुना कर लीजिएगा, इस तरह करके आप आंसर मंगा लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 860 इसका आंसर आपको आएगा, जो आपको सी नंबर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 प्लस 24 भागा 6 माइनस 10। ठीक है, तो इसमें जो है कोई विशेष मतलब कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 100 इस हम डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 180 में जब 24 जोड़िएगा तो 4 8 2 10 यानी 204 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 204 आएगा भागा 6 और माइनस 10। ठीक है, तो इसमें 6 से जब भागा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 34 आ जाएगा। ठीक है, 34 में फिर 10 से मतलब घटा लीजिएगा तो आपको जो है 24 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है एकदम भिन्न का जोड़ घटाव है भाई, ये कोई विशेष नहीं है। 1/7 प्लस 1/24 प्लस 1/21 बराबर इतना। आप कोना कानी आप गुना कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1/7 प्लस 1 यानी 14 प्लस 1/21 बराबर 11 नहीं कुछ दिया है, x कर लीजिए। इसका लघुत्तम जो है आपके 21 गुना मतलब कि 42 हो जाएगा, तो 7 से 7 6 42 नहीं, तो 7 6 हो जाएगा प्लस 14 3 42 यानी 3 हो जाएगा। 21 गुना 42 मतलब कि 2 हो जाएगा, बराबर आपके 11/1 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 2 5 6 11 11/42 बराबर 11/1 हो गया। कोना कानी गुना कीजिए, इस तरह करके x का मान कटा लीजिए, चाहे ऊपर ऊपर कटा दीजिए, x का मान आपका 42 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां तक विश्वास है कि आपको मैथ समझ में आ रहा होगा, ये चुटपुटिया क्वेश्चन है, तो इसमें कोई विशेष बताने वाला अपने मैं चैनल का तो मैथमेटिक्स रखा हूं, लेकिन मैथ का क्वेश्चन मैं पिछला भी मतलब कि 4-5 वीडियो मैंने डाला है, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। फिर मैं मैथ का वीडियो भी मैं डालूंगा, टाइम उतना नहीं मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें क्या है, 182 माइनस 26 भागा 52 गुण बराबर x गुने मतलब 2। देखिए कभी भी देखिए यहाँ जो है अल्फाबेट जो आप लोग पढ़े होइएगा पिछली कक्षाओं में हम कह सकते हैं, तो जोड़ घटाव गुना भागा, ठीक है ना, जोड़ घटाव गुना भागा, ये चार जो आप लोग को चिन्ह जो देख रहे हैं, तो कभी भी पहले आप भागा का क्रिया कीजिए फिर गुना का कीजिए। अगर इसी में अगर का अगर अथी रहे तो पहले का की क्रिया किया जाता है। ठीक है, तो अगर गुना है तो उसके भागा तब गुना तब घटाओ तब जोड़, इस टाइप से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले भागा है, इसमें विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पिछले कक्षाओं में जो है 7, 6, 7, 8 में ही इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य इसमें भागा किया जाएगा, भागा करने के बाद में तो कैलकुलेशन है, आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भागा कीजिएगा, फिर जितना आंसर आएगा उसमें से घटाइएगा, और फिर यहाँ पर गुना है तो इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, आप x के मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, 69 गुने 12 भागा इतना और इतना। ठीक है, तो ये भी कोई सिंपल है, वही मैं सोचता हूँ क्या बनाऊं, फिर बनाना पड़ता है। क्या लिखा है देखिए, 69 गुना 12 भागा 23 यानी बटा 23, 23 प्लस 16, तो इसको गुना 3 दून 3 तिहाई 9 3 दूनी 4 3 मरतबे कटा दीजिए। ये तो एकदम मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से जब कटाइएगा तो देखिए यहाँ पर कितना है, यानी आपको 12/23। ठीक है, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा ना, और 36 में आप 16 जोड़िएगा, यानी 36 प्लस 16। ठीक है, 6 6 12 3 1 4 1 5 यानी 52 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है, इसको जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 25 गुने 4 भागा 5 इतना। देखिए अब ये भागा है तो आप बाटा कर दीजिए, इसमें कौन बड़ी बात है। भागा यानी 25, देखिए इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, 25 गुना 4/5, 5 बराबर क्या है 80 भागा 20 यानी 80/20। ठीक है ना, फिर गुने हुआ 8 है, यहाँ पर आप लिखा है, लिख दीजिए 20 चौका 80 और 50 25 5 चौका मतलब कि 20, इस तरह करके ये काट कूट के खत्म हो जाएगा महाराज। ठीक है ना, 20 चौका 80 मतलब 4 से यो 4 कट जाएगा, बराबर का उस साइड 4 है, 20 चौका 80 कटा है, x बराबर यानी x बराबर आपको 5 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 50 नंबर।
देखिए रूट अंदर ये है, देखिए 3, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया रूट के ऊपर व्हाट की जगह मतलब ऊपर में 3 है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मतलब कि टाइपिंग में परेशानी हो रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया, आप तो समझ सकते हैं। इसको मैं बनाकर मैं बता दे रहा हूँ। तो इसको जब मतलब इस टाइप से मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। ये रूट के अंदर है 289 माइनस, देखिए यहाँ 3 जो है ऊपर में है, ठीक है। 3 जो है ऊपर में है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, यानी घनमूल है 1331, ठीक है। 1331 कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। +2 है यहाँ पर, +2 कर दीजिए, और इधर में क्या है, ये भी ऊपर में है, ये देखिए यहाँ पर यही नहीं लिखा जा रहा था, टाइपिंग में परेशानी हो रहा था, यह व्हाट का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब देखिए इसका वर्गमूल जो है आपको 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 और घटाम, देखिए ये जो है आपका 11 है, 121 फिर 11 से गुना कीजिएगा तो 1331 आएगा, तो इसका घनमूल आपको 11 हो गया। इसमें +2 कर दीजिए, और यहाँ पर जो है x लिख देते हैं, x का मतलब पावर में यह मतलब गिन रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका घटेगा तो आपको 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़िएगा, यहाँ पर x का अति कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 8, तो आपको आ जाएगा x का 3 यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ 2 का q लीजिए, यहाँ पर x का दीजिए, और q से q आपका काट दीजिए, यानी x का मान आपका 2 आंसर आ जाएगा, कहाँ दिया हुआ है, बी नंबर में, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इस टाइप का कैलकुलेशन जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा करके क्वेश्चन जो है भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप का मतलब ग्रुप डी लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मैथ भी आप लोग देखते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब कि 51 में, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, अब कोई अब जनरल आ गया क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेक्निकल, यानी एसएफ जो है आपको क्या है, डिपार्टमेंटल से क्वेश्चन है, यानी D&AR से क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए क्या कर रहा है कि SF1 SF11 किन नियम के अनुसार, देखिए नियम कर रहा है, किस नियम के अनुसार आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है D&AR रूल के अनुसार मतलब नियम के अनुसार जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये नंबर हो जाएगा। 2 नंबर में क्या करें कि अध्ययन अवकाश यानी छुट्टी वाला अवकाश जो है अधिकतम अवधि कितनी है, मतलब अधिकतम कितना जो है छुट्टी जो है अध्ययन के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए आप कितना दिन जो है ले सकते हैं, तो इसका जो है 2 ईयर ले सकते हैं, कितना 2 ईयर, ठीक है, अधिकतम 2 ईयर, ठीक है। लेकिन आपको 1 साल पर फिर आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान 12 महीना के लिए ही एक बार में छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कर रहा है कि पास पर टिकट रद्द कराने की अंतिम सीमा क्या है, ठीक है। अंतिम सीमा जो है रद्द कराने की अधिकतम सीमा पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेंसिल, ठीक है। तो रद्द जो है आप 2 बार जो है करा सकते हैं, कितना बार करा सकते हैं, 2 बार रद्द करा सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन जो है देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, रद्द जो है आप 2 बार, और रिजर्वेशन जो है आप 3 बार करा सकते हैं। मान लेते हैं कि एक बार आप टिकट बनवाए रद्द करा दिए, ठीक है। तो एक बार टिकट बनवाए मतलब कि एक बार रिजर्वेशन करवाए फिर रद्द कराए, एक बार बनवाए एक बार रद्द किए, फिर दोबारा टिकट जब रद्द कर दिए तो फिर आप फिर उसी पास पर मतलब कि फिर एक बार रिजर्वेशन कराए, तो 2 बार रिजर्वेशन हो गया, अब फिर आप रद्द कर दिए, ठीक है। तो 2 बार रद्द हो गया, रिजर्वेशन आपका मतलब कि 2 बार हो गया, और जब फिर रद्द किया तो फिर आप टिकट बनवाइएगा ना, तो फिर बनवाइएगा रिजर्वेशन, तो आपका रिजर्वेशन 3 बार होगा। लेकिन इसके बाद आपका मतलब कि पास रिजेक्ट दिया जाएगा 3 बार, उसके बाद आप मतलब फिर रद्द करके टिकट नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन 3 बार, रद्द 2 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि SSC की SSC एंड डब्ल्यू पद 7वीं, देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब कि SSE होना चाहिए, यहाँ पर C हो गया है, ठीक है। इंग्लिश में जो है सही लिखा हुआ है, आप उससे मतलब कि ई होगा यहाँ पर, ठीक है ना, यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। तो लेवल 7 में आते हैं वो लेवल, 7वीं वेतन जो है 7वीं जो है PCP मतलब कि पद के अनुसार किस स्तर पर आते हैं, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि जेई जो है 6 लेवल होता है उसका, और SSC जो है उसका लेवल 7 होता है, अर्थात इसका सही आंसर जो है C हो जाएगा 54 का, ठीक है। ये तो आप लोग को जनरल बात है, सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर घायल रेल कर्मचारी किस तरह की छुट्टी के हकदार हैं। जब कार्यस्थल जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर अगर मतलब कि घायल हो जाते हैं तो किस प्रकार की आपको मतलब कि छुट्टी दिया जाएगा, तो उस वहां पर जो है आपको जो है आपको हॉस्पिटल लीव जो है दिया जाएगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल लीव दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो इसके लिए थैंक यू।
मैं तो 50-50 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैंने सोचा है कि 2 पार्ट में बनाना पड़ता है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन भी फिर अलग हो जाता है, इसलिए मैं एक ही पार्ट में मैं इसलिए इसमें जनरल क्वेश्चन है, विशेष समझाने वाला भी क्वेश्चन नहीं है। नीचे तो दिया हुआ है टेक्निकल क्वेश्चन 10-15 ठो, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में मैं बना दूं। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो लाइक कोई कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिख दीजिए। क्या लिखा 56 में, निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रिविलेज पास जारी करने से संबंधित है? नियम, कौन सा नियम, यानी 56 नंबर में कह रहा है। तो ये जो है क्या कह रहा है, पास जारी। तो पास जारी करने के लिए तो पासे रूल से ना होगा जी, इसलिए पास होगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। 57 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अध्ययन अवकाश जारी करने के, देखिए अवकाश है तो जब छुट्टी है तो लीव रूल से होगा ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपको बी नंबर में लीव रूल हो जाएगा, तो जनरल बात है। चलिए 58 में, निलंबन के दौरान कौन सा पत्र जारी किया जाता है? ठीक है, तो निलंबन के लिए SF1 का यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ जो है ये जो है निलंबन के लिए, और यह डीमेड सस्पेंशन, माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन, ये सबसे अधिक क्वेश्चन ये भी पूछता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन, या यानी डीमेड सस्पेंशन। और ये छोटी शास्ति है, माइनर पेनाल्टी है, और ये जो है SF5 जो है बड़ी शास्ति है, ये सबसे खतरनाक पेनाल्टी है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र माइनर पेनाल्टी के चार्ज से, माइनर पेनाल्टी, तो माइनर पेनाल्टी SF11 है, जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, अभी मैंने बताया SF11 जो सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र मेजर पेनाल्टी चार्जशीट है? मेजर पेनाल्टी SF5 है, जो डी नंबर में दिया हुआ है। देखिए SF वाला मैंने वीडियो भी बनाया है, एक बहुत ही अच्छा वीडियो, D&AR रूल, ठीक है, या रेलवे एक्ट 1948 सबका मैंने वीडियो एक बनाया है। आप लोग जो है उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, रेलवे एक्ट वाला भी या D&AR 1968 वाला भी देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने समझाकर पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। और जो भाई मुझसे PDF लिए हैं उनको PDF भेज भी दिया गया है, ठीक है। जैसे जैसे टाइपिंग होते गया भेजता गया है। और जब PDF उन लोगों को लिया गया था तो उस समय 70, 80, 90 की संख्या में जो है PDF तो गया ही है। और उसके बाद भी जैसे जैसे टाइपिंग नया नया होते जाता है, वंदे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी जाकर देख लेंगे। और PDF जो है जो लिए हैं उनको चला गया है, ठीक है। चलिए 62 नंबर में अब हम चलते हैं। ये क्या है, देखिए मेलियर चार्ट क्या होता है, ठीक है। मेलियर चार्ट जो है क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है HS प्लॉट, ठीक है, HS प्लॉट हो जाएगा। ये जो है आपका ट्रेड सिग्नल आएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को जो बिना किसी विकृति के बलों को संचालित करने में सक्षम है के रूप में जाना है, किस रूप में हम लोग उसे जानते हैं? देखिए ट्रेड से क्वेश्चन है, जैसे आप लोग ITI ट्रेड जो पढ़े होंगे उसमें साइंस एंड कैलकुलेशन वाला एक बुक जो आप लोग पढ़े होंगे उससे यह क्वेश्चन है, ठीक है ना, ट्रेड से, ठीक है, ITI ट्रेड से। तो ITI आप लोग तो किए ही होंगे, ITI किए होंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं आंसर मैं बताते चलता हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो है, पेंसिल ले लेते हैं। एक वस्तु जो बिना किसी विकृति के बलों को संचालित करने में सक्षम है वो कौन सा, मतलब यह हो जाएगा रिडक्टेंट बॉडी। क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट बॉडी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रेड वाइज क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन। कह रहा है अधिवक्रीय गियर ट्रेन में कितनी कोटि की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। ये भी जो है आपका उसी ट्रेड से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, अर्थात डू हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि यदि 100 ग्राम द्रव्यमान वाले 10 cm परिभ्रमण की त्रिज्या का फ्लाईव्हील 10 रेड प्रति सेकंड, यहाँ पर से छूट गया, ठीक है, प्रति सेकंड घूम रहा हो तो इसकी पूर्व गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो है ये भी उसी ट्रेड से जो है क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा, आपको 500 जूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बॉल बेयरिंग पर भार को से करने का बेयरिंग, देखिए यहाँ पर जो है आप इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में जो है 27 यहाँ पर लिखा गया है, पर बेयरिंग आउ 27 गुना कम हो जाता है तो एक मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा 9F। देखिए वो सब ITI ट्रेड से क्वेश्चन है, आप लोग ITI ट्रेड वाला भी आप कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा, फिटर ट्रेड से है सब। 66 में क्या करें कि एल्युमिनियम के लिए पदनाम का अनुपात किस रेंज में होना चाहिए? एल्युमिनियम के लिए पदनाम के लिए मतलब कौन सा रेंज मतलब कि होना चाहिए? इसका सही आंसर सी हो जाएगा 0.31 से 4.34, इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 67 में देखिए, एक पदार्थ में तापीय प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, ठीक है। ये जो है 67 नंबर क्वेश्चन में, तो ये जो है आपका सही आंसर जो है कहाँ दिया है, सी, यानी टेम्परेचर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर के मतलब हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लंबाई बल द्रुत धावल बीम इसके मध्य में एक अपूर्ण बल का वहन करता है तो अपूर्ण बल का आरेख क्या होगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्ट है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग रट लीजिएगा। इसका सही आंसर रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है इस टाइप से। ज्यामितीय रूप से समान व्यास अनुपात 2:1 है यदि छोटे में 1 kg का पूर्ण क्षमता है तो दहन होगा। देखिए ये भी जो है उसी ट्रेड से ही क्वेश्चन है, इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, अर्थात 8 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि एवोगाड्रो, देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइपिंग में जो है गड़बड़ हो गया है, ठीक है, आयोगाड्री हो गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एवोगाड्रो जो है, एवोगाड्रो, ठीक है, कि नियम के अनुसार किसी गैस के, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब गैस के 1 मोल का आयतन एनटीपी कितना होता है। यह बहुत ज्यादा क्वेश्चन साइंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। 22 पॉइंट मतलब 22 पॉइंट मतलब 4-1-3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नीचे दिया हुआ है टेक्निकल, मैं उसमें आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण नियत आयतन आपतन गैस है, आपतन लिखा हुआ, आपतन गैस तापमानी और तापमानीय गुण के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक सही आंसर जो है यानी 72 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रेशर, ठीक है। कितना हो जाएगा प्रेशर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहा है कि वह न्यूनतम दाब क्या है जिस पानी से क्या है, पानी से समतुल्यता में द्रव्य अवस्था में रह सकता है, ठीक है ना। कौन सा मतलब कि वो पानी की अवस्था है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा 0.611, ठीक है, किलो पास्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है कि देखिए यहाँ भी थोड़ा सा अति है, दिन में आप में 2 kg पानी और 6 kg भाप है तो इसका डाइग्रेन मतलब कितना होगा, ठीक है। ये भी जो है उसी सब क्वेश्चन है, उसी सब से थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मतलब नहीं जाता है विशेष करके, लेकिन आप लोग लीजिए, मैं इतना टेस्ट लेता हूँ लेकिन इस टाइप से पूछा, डिवीजन में पूछा था, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 74 का जो है सही आंसर जो है मतलब सी हो जाएगा 0.96, ठीक है। चलिए 75 में स्थिर दाब पर वायु की विशिष्ट ऊष्मा किसके बराबर होता है, स्थिर दाब पर, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक है। स्थिर दाब पर वायु की विशिष्ट ऊष्मा किसके मतलब कि बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा 0.24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन आ गया आपका टेक्निकल, ठीक है। इसमें जो है ये डिफिकल्ट नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। उस पर वाला जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो कह रहा है कोच में पहियों की पाई गति किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पहियों का गति जो है किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो है एक्सल गाइड के द्वारा, इसका मतलब कि पहियों की गति को नियंत्रित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा एक्सल गाइड। ये जो है आपको LHV का या LHV का या ICF का क्वेश्चन है, ठीक है, ICF का यह क्वेश्चन है, ठीक है। LHV में इसी यही क्वेश्चन अगर LHV में रहता तो इसमें होता रॉकर कंट्रोल आर्म के द्वारा किया जाता है, रॉकर कंट्रोल आर्म या रॉकर आर्कुलेटेड कंट्रोल आर्म के द्वारा इसका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन ICF में जो है एक्सल गाइड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या करें कि नए ICF कोच की वित लिखा गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस है, आप लोग खुद होशियार हैं, समझ सकते हैं। ऊपर जो है इंग्लिश में तो लिखा हुआ है व्हील का व्यास मतलब कितना होता है, नए ICF व्हील का व्यास, तो नए ICF का व्हील का व्यास जो जानबे करते हैं 915 होता है, ठीक है। न्यू जो है एनी जो है आपको 915 होता है, ठीक है। और कंडमिंग साइज जो है 825 होता है, और सॉप इशू जो है आपको 837 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ICF कोच का कंडम व्हील व्यास कितना होता है, 800 व्हील यहाँ पर अभी मैंने बताया
825 होता है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही धुरी पर पहियों की कठोरता में कितना के मतलब अंतर होना चाहिए। ठीक है, कितने का मतलब अंतर होना चाहिए। तो यह 35 BHN के मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कठोरता एक ही एक्सल पर मतलब कठोरता में अंतर जो है 35 BHN से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और इस पर मैं बता दूं कि एक ही एक्सल पर व्हील में जो है व्हील के दाया में अंतर जो है मतलब कि 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एक ही एक्सल पर 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक बोगी की अगर बात किया जाए तो यह 5 mm होता है। 5 mm से अधिक जो है दाया में अंतर नहीं होना चाहिए। और एक कोच में अगर किया जाए, दो बोगी के अंतर में एक कोच में अगर क्वेश्चन कर दे, कोच में तो ये होता है 13 mm। ठीक है, 13 mm से अधिक दाया में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर टेम्परेचर की बात किया गया है, तो टेम्परेचर जो है 35 BHN से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस आधार पर क्वेश्चन का था तो मैंने बता दिया। चलिए 80 नंबर में क्या कह रहा है कि पीओएच के तुरंत बाद आईसीएफ कोच की व्हील की न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए। ठीक है, जिसको मैंने अभी ऊपर बताया कि 100 ईसु न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम यह कह रहा है पीओएच के तुरंत बाद। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 837 mm। कितना हो जाएगा? 837 mm हो जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, आईसीएफ के लिए। ठीक है, मतलब 837 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है कि कास्ट ब्रेक ब्लॉक का रिजेक्शन साइज। देखिए कास्ट ब्लॉक, देखिए ये जो है आपको मालगाड़ी के लिए है। ठीक है ना, इसके मतलब कि कोच का नहीं है। तो इसका जो है आपको 10 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 mm हो जाएगा। देखिए कितना है? 81 नंबर। तो 81 का देखिए गलत हो जाएगा, आपको 20 होगा। इसका सही आंसर कितना होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, कास्ट ब्लॉक का रिजेक्शन मतलब साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको 82 नंबर में क्या है कि कोचिंग स्टॉक में इंडो जर्मन संशोधन के बाद ब्रेक गियर घटकों के लिए किस प्रकार का बूस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है थोड़ा सा मैं पहले इसको ऊपर बढ़ा दूं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस पर BM लिख दूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। वर्कशॉप फाइनल PDF में मैंने जो दिया है आप लोगों को, वर्कशॉप फाइनल PDF, उसमें बहुत सारे मतलब कि इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें जो है आप लोग अपना से भी छाट छाट करके जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, जो भाई मुझसे PDF लिए हैं जो है क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BTE, देखिए BTPN होना चाहिए। देखिए यहाँ पर BTPN है, BT यहाँ पर P छूट गया टाइपिंग में। BTPN जो है बैगन का एक्सल लोड जो है कितना होता है? तो यह होता है 22.9 टन। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जो है, यह क्वेश्चन जब मेरे पास आया था उसमें सब में टिक मार्क किया हुआ था, तो मैंने इसको फिर से टाइपिंग करवाया है। तो टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत इधर उधर मिस हो जाता है, लेकिन इंग्लिश से आप लोग समझ लीजिएगा। दोनों तो गड़बड़ नहीं हो सकता है, इंग्लिश या हिंदी दोनों, कोई एक ही में कोई गड़बड़ होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए 84 में क्या करा कि नए घी से पीटे व्हील प्रोफाइल फ्लेंज की मूल त्रिज्या कितना होता है? घी से पीटे ना, तो घी से पीटे देखिए इसके पहले वाला वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताया है इसको। पूरा व्हील फ्लेंज न्यू कंडम पूरा मतलब होना चाहिए मेल एक्सप्रेस के लिए, हाइब्रिड कोच के लिए, सब मैंने अलग अलग बताया है। जस्ट इसके पहले वाला यह टेस्ट सीरीज 14 में जो आप वीडियो देखे होंगे उसमें सारणी बनाकर मैंने बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर घिसे पीटे मतलब व्हील प्रोफाइल फ्लेंज का मतलब वर्न व्हील प्रोफाइल के बारे में जो बात कर रहा है, तो इसका ऐसे भी आंसर जो है आपका तो बी जो है 16 दिया हुआ है। लेकिन आप कहिएगा कहीं सर कि नहीं कंडम साइज जो है, देखिए वर्न व्हील प्रोफाइल है, कंडम साइज नहीं है। इसके बारे में मैंने जस्ट इसके पहले वाला जो टेस्ट लिया था उसमें सारणी बनाकर मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पर मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, वर्न व्हील प्रोफाइल जो है 16 होता है, जो आपको यह जो है पैसेंजर के लिए होता है। ठीक है ना, पैसेंजर के लिए होता है। ठीक है, आपको हाइब्रिड के लिए आपका कंडमिंग साइज जो है 22 हो जाता है। ठीक है, और न्यू जो है व्हील फ्लेंज के यह जो दिया हुआ है न्यू दिया है व्हील फ्लेंज, जैसे मान ले कि यह चक्का है, इस पर जो फ्लेंज जो उभरा हुआ जो रहता है इसी के बारे में दिया है। तो न्यू जो है आपको 14 हो जाता है, रूट रेडियस 14 हो जाता है। और कंडमिंग इसका जो हाफ कीजिएगा तो 5 तक चलता है रूट रेडियस, यानी शार्प फ्लेंज जिसको बोलते हैं 5 mm होता है। ठीक है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, डिटेल रूप से आपको जानना है तो आप डायमेंशन वाला वीडियो जाकर देखिए, मैं पूरा उसमें डिटेल रूप से मैंने बताया है। इस वीडियो में मैं इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं, इसलिए विशेष समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो देखते ही हैं।
तो आप लोग डायमेंशन वाला वीडियो या टेस्ट सीरीज 14 जो जस्ट इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें देखिएगा, पूरा डिटेल उसमें बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज के चलने में अनुमेय अधिकतम सपाट सतह। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर घसका लेते हैं। ब्रॉड गेज चलने में अनुमेय मतलब अधिकतम सपाट सतह जो है इसका पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा इसका 60 mm। ठीक है, अधिकतम अनुमेय सपाट सतह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का एकीकृत भाग है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है ज्यादा रिपीट होता है, इस पर मैं BM लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा जनरल। ठीक है, यानी एकीकृत निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल, जैसे आप एक्सेल जो आप देखते हैं एक्सेल, तो एक्सेल पर जो है आपको थोड़ा सा यहाँ जो है, थोड़ा सा यहाँ जो ऐसे करके या फिर यहाँ ऐसे जो हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है चक्का लगा रहता है, तो यहाँ जो एकीकृत भाग जो है इसी को हम लोग जनरल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छा ढंग से बना दें तो अच्छा से, देखिए नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर चक्का लगा रहता है और यहाँ पर जो बाहर निकली पर बेयरिंग जो मतलब हम लोग चलाते हैं उसी को जनरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआईसी कैसनो बोगियों में मानक मोटाई समग्र ब्रेक ब्लॉक का यूआईसी कैसनो, मतलब कि मानक मोटाई जो कह रहा है यूआईसी बोगी का मतलब ब्रेक ब्लॉक का मोटाई जो है यह पूछ रहा है। चलिए ने थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो इसका सही आंसर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 87 का डी हो जाएगा 58 mm। ठीक है, डी हो जाएगा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड के तहत एक बोगी पर किन्हीं दो स्प्रिंगों के बीच की मेंबर की मतलब भिन्नता अधिक नहीं होना चाहिए। दो स्प्रिंग अगर है, मान लेते हैं कि स्प्रिंग है और यहाँ पर स्प्रिंग है, ये दोनों के हाइट में जो है, हाइट में भिन्नता जो है मतलब किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 13 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण जबड़े चौड़े जबड़े एडाप्टर क्राउन लॉक्स की निंदा माने मतलब इसकी कंडमिंग साइज पूछ रहा है। ठीक है ना, एडाप्टर की कंडमिंग साइज पूछ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन में, तो 89 नंबर का यानी बी हो जाएगा 4 mm इसका आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, कह रहा है कैसनो बोगी, कैसनो बोगी के इलास्टोमेरिक पैड की नाममात्र मोटाई, नाममात्र मोटाई। देखिए दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा मिला जुला है, इसलिए दोनों को सामने रहे तो अच्छा रहेगा, तो आप लोग को समझने में सहूलियत होगा। नाममात्र मोटाई मतलब कि नॉर्मल थिकनेस कह रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए कंडमिंग साइज लिखा हुआ है। ठीक है, कंडमिंग साइज, तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, तो नॉमिनल मतलब कि थिकनेस अगर नाममात्र मोटाई अगर पूछता है यानी 90 नंबर आपको क्वेश्चन में, तो यह हो जाएगा 43। कंडमिंग साइज अगर पूछता है तो ये हो जाएगा 42 जो नीचे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कंडमिंग साइज 42 और नाममात्र मतलब यह चलने लायक मतलब कि 43 पर मतलब कि चलने दिया जाएगा और 42 mm अगर हो जाता है तो यह जो है इसको कंडम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नाममात्र हो गया यानी नॉमिनल थिकनेस और ये हो गया कंडम साइज। ठीक है, और न्यू जो है 45 के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या है, क्वेश्चन बोगी के लिए रख रखाव मैनुअल निम्नलिखित में से कौन सा है। मैनुअल रख रखाव जो होता है कौन सा मतलब चार्ट जो है सब है, तो इसका आंसर जो है आपका यानी जी 95 इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। 93 में क्या कर रहा है कि कैसनव के ट्विन पाइप सिस्टम में ब्रेक निकालने में कितना समय लगता है। देखिए कैसनव बोगी की बात कर रहा है, ब्रेक ट्विन पाइप सिस्टम वैगन यानी टाइम ब्रेक मतलब कि रिलीज, देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, यही जो है रिलीजिंग टाइम। ठीक है, तो जो है अब यहाँ पर आपको मैं डिटेल में मैं बता दूं, तो इसमें कैसनव की बात किया गया था, ये तो हो गया 45 सेकंड इसका आंसर होता है। लेकिन कोच में जो है, अगर हम कोच में अगर बात करें तो ब्रेक जो है 3 से 5 सेकंड में अप्लाई हो जाता है मतलब कि लग जाता है। लेकिन रिलीजिंग टाइम जो है कोच में 15 से 20 सेकंड होता है, 15 से 20 सेकंड। और क्या बोलते हैं अप्लाई जो है आपको 3 से 5 सेकंड में, और रिलीजिंग टाइम जो है मतलब यह रिलीजिंग टाइम है 15 से 20 सेकंड। लेकिन आपका जो है यह कैसनव है इसलिए यह हो जाएगा 45 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या करा कि आईसीएफ क्वेश्चन ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास कहता है। ब्रेक पाइप और फीड पाइप यानी आईसीएफ कोच की यह बात कर रहा है यानी 94 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको 25 mm। ठीक है, 25 mm इसका, तो मैं ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है बहुत डिटेल रूप से, या फिर मैं बोलूंगा कि डायमेंशन वाला वीडियो जाकर के देखें। ठीक है, तो इसका जो है क्या बोले हैं आईसीएफ
का ब्रेक और फीड पाइप का ब्याज जो है आपको 25 mm होता है, ठीक है। वहीं अगर एलएचबी रहता है इसी के जगह पर तो इसका 28 mm हो जाता है, ठीक है, 28 mm हो जाता है, लेकिन यह मतलब कि 25 होगा, ठीक है। आईसीएफ कोच में शाखा पाइप, ठीक है, मानी ब्रांच पाइप का व्यास आईसीएफ में जो है कितना होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर, आईसीएफ में 20 हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा उसको ऊपर बढ़ा दूं, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर एलएचबी रहते हैं, यहाँ पर आईसीएफ की बात किया गया है, ठीक है ना, तो यह हो जाता 18 mm, ठीक है ना, कितना होगा 18 mm, लेकिन यहाँ पर आईसीएफ है इसलिए हो जाएगा 20 mm, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, ट्विन पाइप सिस्टम में एक वाहन में कितने एंगल कॉक लगा रहता है, ठीक है। एक वाहन में मतलब कि एक कोच में कितना मतलब कि लगा रहता है कट ऑफ एंगल कॉक, तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोच हो गया और यहाँ पर जो है आप जानबे करते हैं कि दोनों तरफ एक जो है होज पाइप लगा रहता है बीपी का, एक बीपी का होता है और एक होता है एफपी का, ठीक है, बीपी का और एक होता है एफपी का, ठीक है। तो बीपी और एफपी का होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देखे होइएगा कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है और इसका हैंडल इस टाइप से इसमें रहता है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन आपका है कि ट्विन पाइप सिस्टम है, ट्विन पाइप का मतलब होगा कि बीपीएफपी सिस्टम में एक वाहन में कितने एंगल कॉक लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि एक साइड में 2 हो गया और एक साइड में 2, यानी कुल मिलाकर के आपका 4 जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन कर देता है कि पाइप में खुली अवस्था में, क्या पाइप खुली नहीं, यानी पाइप के अंदर हवा मतलब खुली अवस्था में कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल किस पोजीशन में होता है, तो समानांतर पोजीशन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है ना, किस पोजीशन में होता है, मतलब कि समानांतर पोजीशन में होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बीपी जो है मतलब किस रंग से, बीपी का जो है या रंग मतलब किस रंग से रंगा रहता है इसका होज पाइप जो है, या किससे रंगा रहता है, तो यह जो है ग्रीन से रंगा रहता है और एफपी जो है व्हाइट से रंगा रहता है, किससे, व्हाइट से, ठीक है, व्हाइट से रंगा रहता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, बैगन में ट्विन पाइप सिस्टम में सहायक जलाशय का दबाव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दबाव की बात कर रहा है, प्रेशर होना चाहिए। तो सहायक जलाशय जो है मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर जो है आपको एफपी के द्वारा चार्ज होता है, ठीक है। तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था बीपी बीपी और सीआर का प्रेशर जो है 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, ठीक है। और एआर और एफपी, ठीक है, एफपी का प्रेशर जो है 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा कि ट्विन पाइप सिस्टम में सहायक जलाशय रेगुलर रिजर्वायर का दबाव होना चाहिए। तो सहायक जलाशय जो है एफपी के द्वारा ही चार्ज होता है, तो जब इसका 6 होगा तो इसका भी 6 होगा, ठीक है। इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 98 में क्या कह रहा है कि मूल स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ब्रेक पावर प्रतिशत। स्टेशन पर कोई भी एक्सप्रेस अगर मूल मतलब एक्सप्रेस रहे या कोई भी रहे, तो अगर ये मूल स्टेशन पर अगर है तो वो 100% हो जाएगा, क्योंकि स्टेशन पर गाड़ी जब खड़ी होती है या खड़ी होने के लिए तैयार होती है तो स्टेशन पर जो है ब्रेक पावर 100% होता है, इसलिए वहां पर खतरा होने की संभावना ज्यादा होता है, इसलिए आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट ऑफ एंगल कॉक को इनमें से किसमें फिट किया जाता है। तो अभी हमने बताया कट ऑफ एंगल कॉक जो है आपको हमने अभी जो बताया दोनों तरफ होज पाइप जो लगा रहता है बीपी एफपी दोनों में, तो दोनों में जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, यानी बीपी और एफपी दोनों में हो जाएगा इसका सही आंसर। कह रहा है कि पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का व्यास, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाकर देख लेते हैं। देखिए इसमें आंसर जो है इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लिख लीजिए कि पारंपरिक जो है मतलब कि कन्वेक्शनल जो मतलब एयर ब्रेक सिस्टम वाला में, इसमें जो है ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का व्यास जो है 300 जो है मतलब कि 55 mm जो है, लिख देता हूं मैं 355 mm होता है, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन तो किसी ना किसी परीक्षार्थी या कर्मचारी भाई के सामने तो गया है, अब वहां पर क्या किया होगा, कोई ना कोई तो ऑप्शन मारना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन मारते हैं तो जो सबसे अधिक वाला है मार दीजिए, 325 है तो मार दीजिए 325, लेकिन आंसर यह गलत है, ठीक है। इसका आंसर 325 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब कि 101 एक में क्या करें, चोक के साथ चोक बल डैश से हवा अनुमति देता है। चोक बल मतलब किस हवा की दिशा मतलब क्या होता है, इसी को एनआरबी भी लोग कह करके मतलब ऐसी करता है। तो चोक जो एफपी से एआर, इसका सही आंसर हो जाएगा एफपी से एआर, ठीक है ना। एफपी से एआर एक ज्वेलरी रिजर्वायर, एआर जो है मतलब एआर है
एयर एक्सक्लूसिव रिजर्वायर, या फीड पाइप है, ठीक है ना, या फीड पाइप मान लीजिए एफपी है, ठीक है, एफपी है फीड पाइप। तो यहाँ वाल्व जो लगा रहता है तो यह एफपी से जो है इसमें जो है हवा जाने देता है, ठीक है, एफपी से हवा जो है इसमें जाने देता है, ठीक है, यानी एयर की, एफपी से एयर की तरफ, लेकिन इधर से रिटर्न नहीं होना देता है, ठीक है ना, रिटर्न नहीं होने देता है यहाँ पर। चोक वाल्व जो है एनआरबी इसको भी बोलते हैं, एनआरबी यानी नॉन रिटर्न वाल्व या चोक युक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है गलत टाइपिंग हो गया है, मैं इसको सुधार देता हूं। जो भाई टेस्ट दिए होंगे वो थोड़ा सा मतलब कि उस दिन जो है थकबका गए होंगे। यहाँ एल एच यहाँ पर एच है, यानी एल एच बी यहाँ पर है, यहाँ पर एल एच बी होगा। एल एच बी कोच के फीड पाइप का व्यास कितना होता है, तो एल एच बी कोच का फीड पाइप का व्यास मैंने बताया है कि फीड पाइप का व्यास जो है 28 mm होता है, लेकिन ऑप्शन में यही दिया था जब टाइपिंग हुआ था क्वेश्चन में 25 ही दिया हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका सही आंसर 28 mm हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल एच बी की बात किया गया है, ठीक है। आईसीएफ में 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 में, जब क्यूआरबी द्वारा मैनुअल रूप से ब्रेक जारी किया जाता है तो कौन सा दबाव बाहर निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है ना, इसको जो है आप लोग 100% लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्यूआरबी द्वारा मैनुअल रूप से मतलब कि हाथ से जब हम मतलब कि इसको रिलीज करते हैं तो रूप से जारी किया जाता है तो कौन सा दबाव निकलेगा, तो सीआर का होगा, ठीक है। मैनुअल रूप से ब्रेक जारी किया जाता है तो कौन सा दबाव निकलेगा, तो सीआर होगा। और इसमें क्या कहता है, ब्रेक लगने के बाद नियंत्रण जलाशय को काट दिया जाता है। ब्रेक लगने के बाद में नियंत्रण जलाशय मतलब कि कंट्रोल रिजर्वायर को मतलब किससे काट दिया जाता है, तो यह हो जाएगा आपको ब्रेक पाइप से हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा, ब्रेक पाइप से हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो ऐसी हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में अगर ब्रेक लगने के बाद नियंत्रण जलाशय के बाद अगर यहाँ पर है एक जुलरी रिजर्वायर, तो वो हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर, उसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेक सिलेंडर से काट दिया जाता है, जुलरी रिजर्वायर किससे काट दिया जाता है, तो वह ब्रेक सिलेंडर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नियंत्रण जलाशय मतलब सीआर का क्वेश्चन है, कंट्रोल रिजर्वायर तो यह ब्रेक पाइप हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह पर अगर एआर रहता है एक जुलरी रिजर्वायर तो ब्रेक सिलेंडर हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, कोचिंग ट्रेन में ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है। अभी हमने बताया कि ब्रेक पाइप का रंग जो है आपको हरा होता है और फीड पाइप का रंग जो है आपको सफेद होता है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कहाँ लिखा हुआ है, सी, ठीक है। और कोचिंग ट्रेन में फीड पाइप का रंग कैसा होता है, तो फीड पाइप का रंग जो है नीचे दिया होगा, मतलब कि व्हाइट होता है, मतलब कि सफेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डी में व्हाइट दिया हुआ है। ब्रेक पाइप पर लगे कट ऑफ एंगल को किस रंग से रंगा गया है। ब्रेक पाइप यानी ब्रेक पाइप है उस पर जो कट ऑफ लगा हुआ है, अभी हमने ऊपर बताया था ब्रेक पाइप को हरा हो जाएगा, मतलब कि इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्या दिया है 108 में, फीड पाइप पर लगे कट ऑफ एंगल को अभी हमने बताया कि अगर फीड पाइप अगर है तो वह व्हाइट हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। 8 नंबर का डी हो जाएगा। फीड पाइप को याद रखिएगा एफपी बीपी, तो ब्रेक पाइप मतलब कि हरा और फीड पाइप सफेद, ठीक है। 9 नंबर में गार्ड आपातकालीन ब्रेक बल्ब यहाँ होगा, ठीक है ना, का चोक व्यास क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो है आपको 8 mm हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 mm हो जाएगा। वहीं अगर इसी क्वेश्चन में कितना है 8 mm, तो यह जो है आपको आईसीएफ के लिए दिया हुआ है। किसके लिए, देखिए हाँ आईसीएफ के लिए, ठीक है। ये 8 हो जाता है, ठीक है। और एलएचबी का इसी क्वेश्चन में एलएचबी में जो है आपको कितना हो जाता है 19 mm हो जाता है। कितना, 19 mm हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 लास्ट क्वेश्चन। ब्रेक रिलीज के दौरान बीसी से वायु डैश में जाती है, ठीक है। जब ब्रेक रिलीज होगा उस वक्त बीसी से हवा कहाँ जाती है, तो एटमोस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एटमोस्फीयर मतलब कि वायुमंडल में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटमोस्फीयर में जाता है, ठीक है। इसको जरूर आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका खत्म होता है, ठीक है। और आपको ये भी मैं यहाँ पर इस आंसर की यहाँ पर 15 होना चाहिए, ठीक है ना। 15 है आंसर नीचे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग को अगर एलडीसी जेईई की अगर तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आप लोग जुड़िए और यहाँ से मतलब बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है।
देख सकते हैं 96 93 57 14 26 पर आप लोग मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम की जितने भी मतलब कि तैयारी के लिए मटेरियल की आवश्यकताएं होती है, सभी का यहाँ से पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आईसीएफ, एलएचबी, डेमो, मेमो, वंदे भारत, वैगन और आईटीआई से जितने भी संबंधित जो आप लोग को क्वेश्चन ट्रेड से जो पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन पास, पीटीओ, लीव, इंसेंटिव, रेलवे एक्ट 1948, रेल आचरण 1966, ठीक है, डीएनएआर 1968, यानी जितने भी क्वेश्चन पास, पीटीओ जो भी होता है, सारे के सारे यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट करना होगा और उस पर जो आप मैसेज करेंगे, पहले इस व्हाट्सएप को जब सेव करेंगे, इसमें जो फोटो लगा है उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, कौन कौन सा पीडीएफ उनके लिए है। अगर टेस्ट में भी, अगर केवल आप टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो भी टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। आप पीडीएफ नहीं लेंगे तो भी आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इस व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेजना होगा। ठीक है, नीचे जो है अब आंसर दिया हुआ है। चलिए, आपका मतलब समाप्त होता है। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। और आप लोग लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए होंगे उनको मैं विशेष कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे चैनल पर जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाकर के देखें, एक से एक वीडियो उसमें डाला गया है। वंदे भारत, डायमेंशन और बहुत सारा वीडियो डाला गया है। चलिए हम वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।